आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2025 का मोस्ट पॉपुलर एनीमे द फ्रेग्रेंट फ्लावर्स ब्लूम्स विद डिग्निटी। और ये एनीमे एक्सप्लेनेशन बहुत खास होने वाला है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर रेंटारू से, जो स्कूल जा रहा होता है, लेकिन उसको देखते ही कई लोग डर जाते हैं, जैसे सबको वो किसी तरह से डरावना लगता हो। तभी रास्ते में उसे अपने स्कूल के कुछ दोस्त दिखते हैं जो दूसरे लड़कों से उलझ रहे होते हैं। असल में वो गुंडे जानबूझकर रेंटारू के दोस्तों से टकराए थे ताकि झगड़ा शुरू कर सकें। वो गुंडे असल में रेंटारू को ही ढूंढ रहे थे और पूछते हैं, वो तुम्हारी क्लास का डरावना बंदा कहाँ है? दोस्त जवाब देता है, टेंशन मत ले, अभी यहीं आ जाएगा। और तभी रेंटारू आता है। जैसे ही गुंडे पीछे मुड़कर देखते हैं, उसकी शक्ल देखकर उनके होश उड़ जाते हैं और वो भाग खड़े होते हैं। रेंटारू उन्हें समझाने लगता है, भाई ऐसे झगड़े मत किया करो, लेकिन उसके दोस्त उल्टा कहते हैं, सब तेरी वजह से हुआ है, तूने किसी को मारा था इसलिए वो हमारे पास आए। रेंटारू को कुछ याद नहीं आता, तो वो पिछली रात की बात बताने लगता है। रात में उसने देखा था कि एक कपल झगड़ रहा है। लड़की ने लड़के को थप्पड़ मारा और चली गई। रेंटारू को लगा लड़के को बुरा लगा होगा, तो सिंपैथी देने के लिए उसके पास गया, लेकिन लड़का रेंटारू की शक्ल देखकर डर के मारे भाग गया। दोस्त बोलता है, भाई ऑब्वियस है, अगर रात में किसी के पास ऐसे जाएगा तो वो डरेगा ही। यहाँ हमें एक और बात पता चलती है, लड़कों और लड़कियों का कॉलेज अलग अलग है, लेकिन बिल्कुल पास पास, और दोनों एक दूसरे से जबरदस्त नफरत करते हैं। अब अपने हीरो की टोली स्कूल जा रही होती है और लड़कियों का ग्रुप उनके पास से गुजरता है। तभी एक लड़की का हैंडबैग गिर जाता है। एक लड़का उठाकर वापस देने लगता है, लेकिन लड़की बोलती है, इस पर तुम्हारा हाथ लग गया, अब मैं इसे नहीं लूंगी, और बुरी तरह इंसल्ट करती है। रेंटारू के दोस्त आपस में कहते हैं, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। यहाँ लड़कियों का स्कूल अमीर घर की लड़कियों से भरा है, जबकि लड़कों का स्कूल सरकारी टाइप है, जिसके बारे में लोगों को ज्यादा उम्मीद नहीं होती। इसलिए लड़कियां सोचती हैं कि सारे लड़के खराब हैं, जबकि असल में ऐसा नहीं है। लड़कियों के स्कूल में तो पर्दे तक लगे रहते हैं ताकि उन्हें लड़कों की शक्ल भी न दिखे। सच में नफरत लेवल मैक्स है। इसके बाद लड़के कैरियोके जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन रेंटारू मना कर देता है क्योंकि उसे घर जल्दी जाना होता है। घर पहुंचते ही उसकी माँ डांट देती है, इतनी देर क्यों लगाई? रेंटारू कहता है, स्कूल दूर है और बारिश भी हो रही थी, इसलिए लेट हो गया। वो बताता है कि इस काम में वो अच्छा नहीं है और उसकी वजह से कोई रेस्टोरेंट नहीं आता। माँ कहती है, कोई बात नहीं, आज बस एक कस्टमर है, वैसे भी बारिश में कोई नहीं आएगा, तुम संभाल लोगे। रेंटारू बेकरी का यूनिफॉर्म पहन लेता है और बताता है कि उसकी फैमिली एक बेकरी चलाती है। कभी कभी स्टाफ की कमी होने पर उसे भी काम करना पड़ता है, लेकिन उसने अपने दोस्तों को ये बात नहीं बताई। वो देखता है कि एक लड़की बैठी है जिसके सामने ढेर सारी प्लेटें रखी हैं। वो सोचता है, इतनी छोटी लड़की इतना कैसे खा सकती है? तभी लड़की उसकी तरफ देखती है और दोनों का आई कांटेक्ट होता है। लड़की घबरा जाती है और केक गले में अटक जाता है। रेंटारू तुरंत उसे पानी देता है। वो मन ही मन सोचता है कि शायद ये मिडिल स्कूल की है और इतना खा कैसे रही है। लड़की धन्यवाद कहकर भाग जाती है। रेंटारू सोचता है कि शायद वो उससे डर गई। तभी उसकी माँ बताती है, उसका नाम वगुरी है, वो अक्सर यहाँ आती है। रेंटारू कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो अब आएगी। माँ समझाती है, सबको एक जैसा मत समझो, वो लोगों को शक्ल से जज नहीं करती, और अगर वो नहीं आई तो मैं खुद उसे यहाँ ले आऊंगी। फिर रेंटारू क्लास में दिखता है, अब भी उसी लड़की के बारे में सोच रहा होता है। अगर मिडिल स्कूल में वो दिखी तो माफी मांग लूंगा। दोस्त खाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। तभी कोई कहता है, पता है रेंटारू जानबूझकर लोगों से दूरी बनाता है क्योंकि वो सोचता है कि वो अच्छा इंसान नहीं है। रेंटारू सोचता है लड़की के पास जाने का, लेकिन प्लान कैंसिल कर देता है। अगर वो फिर से डर गई तो? इसके बाद रेंटारू हमें अपने घर पर दिखता है। तभी उसकी माँ कमरे में आती है और बताती है, वगुरी तुमसे मिलना चाहती है। और फिर फाइनली रेंटारू वगुरी से मिलता है। वो उससे माफी मांगने वाला ही था कि वगुरी बोलती है, पहले कुछ खा लेते हैं यहाँ बैठ के। दोनों टेबल पर आमने सामने बैठते हैं और रेंटारू मन ही मन सोच रहा होता है, ये लड़की मेरे ही शॉप में मुझे ट्रीट देना चाहती है। वगुरी कहती है, माफ करना, कल मैं बिना कुछ कहे भाग गई थी, इसलिए आज तुम्हें केक खिलाना चाहती हूँ। रेंटारू कहता है, तुम खा लो, मैं तो वैसे भी खाता ही रहता हूँ। थोड़ी नोक झोंक के बाद वगुरी केक खाना शुरू करती है और कहती है, अजीब लग रहा है, लेकिन सच बताऊं तो यहाँ का केक बहुत अच्छा है। रेंटारू उसे खाते हुए देखकर अंदर से खुश हो रहा था। वगुरी आगे कहती है, कल तो तुम हैरान हो गए थे इतना सारा केक मेरे सामने देखकर। रेंटारू मना करता है, लेकिन मन ही मन हाँ करता है। वगुरी बताती है, कल बारिश हो रही थी तो सोचा 2-4 केक और खा लूं, इसलिए वहीं बैठी रह गई। फिर दोनों अपने नाम पूछते हैं। वगुरी रेंटारू से बहुत अच्छे से बात कर रही थी, जिससे रेंटारू सोचता है
माँ के बाद ये पहली लड़की है जो मुझसे मिलने खुद आई है और मुझसे डर नहीं रही। वगुरी कहती है, कल मैं तुम्हारी शक्ल देखकर भागी नहीं थी और ये भी नहीं कि मैं पहली बार तुम्हारे शॉप में आई थी या तुमने पहली बार मेरी मदद की थी, बस तुमने कभी नोटिस नहीं किया। रेंटारू सोचता है, हाँ ये हो सकता है। फिर रेंटारू चिल्लाता है, तो कल भागी क्यों थी? तभी शॉप में एक औरत कहती है, धीरे बोलो बच्चों। वागुरी हंसते हुए कहती है, पहली बार कोई लड़का मुझे इतनी देर तक घूर रहा था, इसलिए शर्म आई और भाग गई। ये सुनकर रेंटारू हैरान रह जाता है। आमतौर पर लोग उसे देखकर डर के भागते थे, लेकिन ये पहली लड़की थी जो शर्माकर भागी। दोनों का आई कांटेक्ट होता है और दोनों ब्लश कर देते हैं। रेंटारू कहता है, रात हो गई है, मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ देता हूँ। लेकिन वगुरी कहती है, पहले एक केक का ऑर्डर करना है। थोड़ी देर बाद रेंटारू पूछता है, तुम सच में अकेली जाओगी? रात ज्यादा हो गई है और स्टेशन दूर है। वगुरी कहती है, फिक्र मत करो और ये मत सोचना कि मैं तुमसे डरकर भागी थी। सच में मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरी। इतने अच्छे से बात करने के लिए थैंक्स। वो चली जाती है और रेंटारू अपने कमरे में आता है। अब भी शर्मा रहा होता है। पहली बार किसी लड़की ने इतनी अच्छे से बात की। उसे बचपन से लोग रिजेक्ट करते आए थे, लेकिन वगुरी की वो बात, जब तुम मुझे देख रहे थे मेरा हार्ट बीट तेज हो गया था, बार बार याद आ रही थी। तभी उसकी माँ आती है और कहती है, वगुरी अपना सामान भूल गई है, ज्यादा दूर नहीं गई होगी, जल्दी जाकर दे आओ। इसी समय दो लड़के वगुरी को छेड़ रहे थे, तुम काफी क्यूट हो, चलो थोड़ी मस्ती करते हैं। रेंटारू उसे ढूंढता है। फिर उसकी नजर उन्हीं दो लड़कों पर पड़ती है जो सुबह उसके दोस्तों को परेशान कर रहे थे। वो कहते हैं, तुम रेंटारू के साथ क्या कर रही थी? इतना बदसूरत लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो हो ही नहीं सकता, उससे दूर रहो वरना परेशानी होगी। रेंटारू मदद करना चाहता था, लेकिन डर रहा था कि कहीं वगुरी भी उसे वैसे ही ना समझे। तभी वगुरी कहती है, क्या सच में? रेंटारू और घबरा जाता है, लेकिन फिर वगुरी उन दोनों को सुनाती है, तुम लोग कुछ बातें सुनकर लोगों को जज करते हो, अगर उससे बात करोगे तो पता चलेगा कि वो कितना अच्छा इंसान है। लड़के चिढ़ते हैं। उनमें से एक वगुरी को पंच मारने जाता है, लेकिन रेंटारू सही टाइम पर आकर पंच खुद खा लेता है। उसका सिर दीवार से लग जाता है और थोड़ी चोट लगती है। वो कहता है, तुम लोगों का इरादा क्या था? डर के मारे दोनों भाग जाते हैं। वगुरी डर जाती है और माफी मांगने लगती है, सब मेरी वजह से हुआ। रेंटारू कहता है, माफी की जरूरत नहीं, पंच से कुछ नहीं हुआ, सिर बस दीवार से लग गया था। फिर वो मानता है, मैं बच सकता था, लेकिन मुझे लगा तुम भी बाकी लड़कियों की तरह सोचोगी। वगुरी कहती है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। वगुरी उसका सिर साफ करती है और कहती है, मुझे समझ नहीं आता लोग तुमसे डरते क्यों हैं? तुम तो बहुत अच्छे हो और मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। इस टाइम वो इतनी क्यूट लग रही थी कि रेंटारू का दिल फिर से जोर से धड़कने लगता है। वो सोचता है, मैं दूसरों के डर की वजह से खुद को पीछे खींचता रहा, लेकिन पहली बार किसी ने धन्यवाद कहा है और मैं ये बातें और सुनना चाहता हूँ। रेंटारू उसे स्टेशन छोड़ता है। जाते जाते वगुरी कहती है, अगली बार जब मैं शॉप आऊंगी तो हम साथ में केक खाएंगे। अगले दिन रेंटारू क्लास में दिखता है, घबराया हुआ। पूरी रात वो सो नहीं पाया, बस वगुरी के बारे में सोचता रहा। वो लड़कियों के कॉलेज की तरफ देखता है, पर्दे लगे होते हैं। तभी नोटिस करता है कोई पर्दा खोलने की कोशिश कर रहा है। पर्दा खुलता है और वो स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि वगुरी होती है। दोनों का आई कांटेक्ट होता है, दोनों हैरान। फिर रेंटारू तुरंत अपना पर्दा बंद कर देता है। अब उसे पता चल चुका था, वगुरी मिडिल स्कूल में नहीं पढ़ती। और यहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आगे और भी खतरनाक चीजें होने वाले हैं, तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट जरूर करें और मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।